Hello, friends. Today we will talk about the effects of colors on autistic children. क्रोमोथेरेपी के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से कलर्स ऑटिस्टिक चिल्ड्रन पर इफेक्ट करते हैं। एक्चुअली तो हम सभी के ऊपर कलर्स का बहुत प्रभाव होता है, लेकिन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन की केयर करने के लिए किस तरह से हम लोग कलर्स का यूज कर सकते हैं, इसको आज हम लोग समझेंगे। Children and their parents reported a variety of benefits from complementary therapies. They feel more relaxed, they are less anxious, गुस्सा भी कम आता है और उनके सोशल बिहेवियर में भी इम्प्रूवमेंट होता है। वो ज्यादा अपने फ्रेंड्स से मिलजुल कर रहते हैं और पेरेंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, टीचर्स के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं। While there is no cure for autism, early treatment can make a big difference in the lives of many children. हम सभी जानते हैं कि ऑटिज्म का कोई क्योर पॉसिबल नहीं है, पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम अर्ली स्टेजेस में, शुरुआत में ही रिकॉग्नाइज कर लें कि हमारे बच्चे की कुछ लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम फिर ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट इट फर्स्ट कि हमारे बच्चे में कोई कमी है और हम उसको प्रॉपर लर्निंग करवा सकते हैं थ्रू डिफरेंट थेरेपीज। और शुरू से ही अगर हम उनके साथ काम करते हैं तो उन्हें बहुत कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब जानेंगे कि क्रोमोथेरेपी क्या होती है। क्रोमोथेरेपी कलर थेरेपी होती है। इट इज बेस्ड on the idea that colors and colored lights can help treat physical or mental health of people as well as children with autism. इसके पीछे ये आइडिया है कि कलर्स या कलर्स लाइट प्रोड्यूस करके हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ लोगों की अच्छी कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। According to an old Chinese psychology developed 3000 years ago, colors affect the way we act, our mental activity, and our physical appearance. किस तरह से हम रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन में और किस तरह से हमारी मेंटल एबिलिटी डेवलप होती है, मेंटल एक्टिविटीज को हम कितना कर पाते हैं और फिजिकल अपीयरेंस हमारी, हम कितना कॉन्फिडेंट हैं, कितना हमें देख करके लोगों को नॉर्मल फील हो, इस तरह का हम किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, ये कलर्स के इफेक्ट से बहुत कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है। The concept of color psychology or chromology explains the usage of colors and their relation with the emotions. तो क्रोमोलॉजी एक्सप्लेन करती है कि कलर्स का हमारे इमोशंस के साथ क्या संबंध है और किस प्रकार से वो हमारे इमोशंस को प्रभावित करते हैं। ऑल द कलर्स रिफ्लेक्ट पर्टिकुलर इमोशंस। सारे कलर्स का कोई ना कोई इमोशन है जिसको वो प्रभावित करते हैं। तो सभी कलर हम लोगों के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। रोजमर्रा में आप देखिए, कहीं पर बहुत ग्रीनरी होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कहीं ब्लू कलर्स किसी ने पहने हुए हैं या तो या कहीं पर भी हम जाते हैं, अगर ब्लू कलर्स की बिल्डिंग है, लाइट ब्लू कलर है, तो हमें बहुत ही कामिंग इफेक्ट मिलता है। रेड कलर से एकदम एनर्जी आती है, वाइब्रेट करते हैं हम। तो इस तरह से जब हमारे ऊपर ही इतना प्रभाव होता है तो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन पर भी उसका प्रभाव उसी प्रकार से होता है। When all the normal people feel such differences while seeing various colors around them, it is important to realize how the colors affect people with autism. ऑटिस्टिक चिल्ड्रन या पीपल के ऊपर कलर्स का क्या प्रभाव होता है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि उनका परसेप्शन ऑफ कलर्स डिफरेंट होता है हम नॉर्मल लोगों से। It is evident that their perception of colors differs from the normal people.
जैसा हम कलर्स को देखते हैं, वो उसको उस प्रकार से नहीं देखते हैं। वो ज़्यादा इंटेंसिटी से देखते हैं, उन्हें ज़्यादा डार्क कलर्स दिखाई देते हैं और उसका प्रभाव भी उनके ऊपर ज़्यादा इंटेंसिटी से होता है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द implications ऑफ कलर्स ऑन ऑटिस्टिक पीपल इन ऑर्डर टू द यूसेज ऑफ कलर्स, किस तरह से हम यूज करेंगे उनको ट्रीट करने के लिए। ये जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि वो कलर्स को कैसे परसीव करते हैं। फॉर एन ऑटिस्टिक चाइल्ड द लाइट्स लुक वेरी ब्राइटर देन अस। हम लोगों को जितनी ब्राइट लग रही है, आंखों को सूदिंग लग रही है, वो उनको नहीं लग रही है। वो ही लाइट उनको बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रही है, जो उनको स्टिमुलेट कर रही है, उनके एंगर और अनईजीनेस को बढ़ा रही है। तो हम कहते हैं कि शादी में लेके गए बच्चे को और उसने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? बिल्कुल सूदिंग लाइट्स थी, हमें तो सब ठीक लग रहा था। ऐसा नहीं है, आपको जो चीज उतनी ब्राइट नहीं लग रही है, उतनी लाइट्स, वो उसको ज्यादा ब्राइट लग रही हैं और उसको परेशान कर रही हैं। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट दे हियर साउंड्स लाउडर। जितनी तेज हमें आवाज सुनाई दे रही है, उससे कहीं ज्यादा तेज उनको सुनाई दे रही है और उनके दिमाग पे हथौड़े बज रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दैट। टच इंटेंस, जब उसको कोई छूता है उस बच्चे को, तो वो बहुत इंटेंसिटी से उसको फील करते हैं, इसीलिए वो हर एक के साथ हग नहीं करना चाहते हैं। बहुत से आपके रिलेटिव्स आएंगे, आपके बच्चे को गले से लगाकर प्यार करना चाहेंगे, पर बच्चा नहीं चाहता, बिकॉज उसे हर एक का फील अच्छा नहीं लगता और बहुत इंटेंसिटी से, क्योंकि उसे वो टच महसूस होता है, इसलिए वो पसंद नहीं करता है कि वो हर किसी को छुए या उनके गले लगे। द स्मेल्स सीम स्ट्रोंगर, कोई भी स्मेल जो है वो उनको बहुत तेज आती है। तो दे मे नॉट लाइक एनी स्मेल कमिंग फ्रॉम द किचन। आप खाना कुछ बहुत अच्छा बना रहे हैं उनके लिए किचन में, लेकिन हो सकता है कि उनको पसंद ना आए, क्योंकि उसकी स्मेल उन्हें बहुत स्ट्रोंगर लग रही है। और ही मे नॉट लाइक दैट, ही और शी मे नॉट लाइक दैट स्मेल। या कहीं और से भी कोई स्मेल आ रही है तो वो ज्यादा तेज क्योंकि उनको स्मेल आती है, तो कोई भी स्मेल उन्हें बॉदर कर सकती है। द कलर्स लुक इवन ब्राइटर, उसी तरह से कलर्स भी उनको ज्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं। और आप जानते हैं कि अगर हल्के हल्के कलर्स होते हैं तो वो बहुत सूदिंग होते हैं, आईज को भी, हमारे ब्रेन के लिए भी सूदिंग होते हैं, इमोशनल इफेक्ट्स भी उनके सूदिंग होते हैं हमारे ऊपर। लेकिन अगर वही कलर ब्राइट दिखाई दे तो कोई व्यक्ति परेशान भी हो सकता है। Now we have to understand what makes the colors more vibrant and more intense for autistic people. उनको ये इतनी इंटेंसिटी से सॉरी उनको इतनी इंटेंसिटी से क्यों कलर्स दिखते हैं, इतने वाइब्रेंट क्यों होते हैं उनके लिए कलर्स? The children with autistic spectrum disorder have anomalies in their eye structure. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनके आई स्ट्रक्चर में ही कुछ प्रॉब्लम होती है। ड्यू टू सम केमिकल इम्बैलेंसेस, द न्यूरल डेफिसिट्स, द रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स रिप्रेजेंट इन देयर आईज एक्सपीरियंस डिफरेंट चेंजेस। अब क्योंकि उनकी आंखों की बनावट में ही डिफरेंस है, कुछ हम लोगों जो हम लोग देखते हैं उससे कुछ डिफरेंट है, और वी कैन से कि इट्स नॉट नॉर्मल एज वी हैव इन आवर आईज। तो इसलिए उनको फर्क तरीके से कलर्स दिखते हैं। Many studies have revealed that 85% of the autistic children perceive the colors more intensely in comparison to the normal children. नॉर्मल चिल्ड्रन को वो जैसा दिखाई दे रहा है, उनको वो कहीं ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसका इफेक्ट भी, उसका इम्पैक्ट भी उनके ऊपर ज्यादा इंटेंसिटी से हो रहा है। तो जब हम इस बात को समझेंगे तो हम उनको डांट कर चुप कराने की जगह उनकी परेशानी को समझकर उसी हिसाब से उनके साथ व्यवहार करेंगे। तो बड़ों को, स्पेशली पेरेंट्स को, इन सब चीजों को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब हम कुछ कलर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे ब्लू कलर है, तो वो बहुत कामिंग इफेक्ट देता है। लाइट ब्लू एंड टर्कोइज प्रोवाइड सीरीन एंड स्ट्रेस रिड्यूसिंग एजेंट्स इन द ब्रेन ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड।
तो अगर हम लाइट ब्लू और टर्कोइज का प्रयोग करते हैं उनकी ड्रेसेस में, उनके और टॉयज में और उनकी और भी चीजों में, अगर हम इन कलर्स का यूज करते हैं तो उनका ब्रेन काम डाउन होगा, वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे, ज्यादा आपको चिड़चिड़ापन नहीं शो करेंगे। Chromotherapy uses the light blue tones for treating pain, depression and sadness. Chromotherapy में light blue colors को हम उनके पेन्स को रिड्यूस करने के लिए, या उनका जो एक डिप्रेशन रहता है क्योंकि दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद द पीपल, तो उनको एक लोनलीनेस है, उनको एक सैडनेस है कि आई एम नॉट नॉर्मल एज अदर चिल्ड्रन, तो उस चीज को काम डाउन करने के लिए लाइट ब्लू टोन्स का हम लोग यूज करते हैं। द डार्कर शेड्स ऑफ ब्लू आर यूज्ड फॉर सेडेटिव पर्पस। जैसे कि अगर नींद नहीं आ रही है तो उनको अगर आप डार्क ब्लू कलर का पहना सकते हैं, कोई डार्क ब्लू कलर का टॉय आप उनके पास दे सकते हैं जिसको लेकर के वो सो जाएं, तो उस उनको ठीक से नींद आ जाएगी। इट हैज एन सेडेटिव इफेक्ट। अब आते हैं हम नेचुरल ग्रीन कलर्स की तरफ, जो प्रकृति में जो हमारा नॉर्मल ग्रीन कलर है, पेड़ पौधों घास वगैरह में जो हमें दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ अस एक्सपीरियंस अ लाइवली फ्रेश फीलिंग व्हेन वी सी द नेचुरल ग्रीन कलर। हम सभी लोग बहुत खुश होते हैं नेचुरल ग्रीन कलर को देख के, लॉन में बैठकर कितना अच्छा लगता है, या ग्रीनरी में जाना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। इट इज सेम विद देम ऑल्सो। ग्रीन symbolizes tranquility and freshness which makes the autistic child feel safe। उससे उन्हें एक सेफ्टी की फीलिंग होती है, बहुत एक फ्रेश फीलिंग होती है, और प्रकृति के बीच में वो स्वयं को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। एज ग्रीन इज द कलर रिलेटेड टू द नेचर, इट सिंबलाइजेस हेल्थ एंड ग्रोथ। क्योंकि ये नेचर को से रिलेटेड है, तो ये आपकी हेल्थ और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। Green color is used to retain emotional balance and helps the child to feel calm, safe and comfortable। तो अगर हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं अपने ऑटिस्टिक चाइल्ड या कोई एल्डर है अगर फैमिली में उसके लिए, तो उसका एक इमोशनल बैलेंस आता है और वो ज्यादा काम डाउन और सेफ फील करता है, ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, तो जिससे आपकी परेशानियां भी कम होती हैं और उनकी भी परेशानियां कम होती हैं। इसके अलावा ऑरेंज, ऑरेंज कलर, द हैप्पी कलर। ऑरेंज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड येलो, अ स्टिमुलेटिंग कलर। इट रिप्रेजेंट्स फूड, फन एंड फैमिली which is required for everyone. So orange can be used to stimulate appetite, mental activity and cheerful emotions। तो ऑरेंज कलर को हम किस लिए यूज कर सकते हैं? एपिटाइट को बढ़ाने के लिए, भूख नहीं लग रही है, बच्चा कुछ खाना नहीं चाह रहा है, तो उस केस में हम ऑरेंज कलर की प्लेट, ऑरेंज कलर का बोल यूज कर सकते हैं। मेंटल एक्टिविटी उसकी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चा चुपचाप जैसे बैठा रहता है अगर, तो हम चाहते हैं कि वह मेंटली कुछ एक्टिव हो और कोई किसी एक्टिविटी में, किसी क्रिएटिव कार्य में एंगेज हो, तो हम उस तरह की चीजों में ऑरेंज कलर का यूज कर सकते हैं। तो उससे वो थोड़ा चीयरफुल भी होता है, चीयरफुल इमोशंस उसके अंदर आते हैं इफ वी यूज ऑरेंज कलर्स। It can be a comfort color to those who have food sensitivities। कुछ बच्चों को शुरू से ही फूड सेंसिटिविटी होती है, कुछ बच्चों को आप दूध भी नहीं पिला सकते हैं, सोया मिल्क वगैरह देना पड़ता है, या if the child is sensitive towards other things, किसी बच्चे को आप सूजी, गेहूं से एलर्जी होती है तो आपको बहुत ही लिमिटेड मिलेट्स वगैरह का उसको खिलाना पड़ता है। तो इस तरह की अगर सेंसिटिविटी कुछ है तो भी ऑरेंज कलर उसमें हेल्प करता है, क्योंकि ऑरेंज कलर का एक क्लेंजिंग इफेक्ट होता है। तो whatever negativity is there, whatever allergy is there inside us, that has to be removed। एलर्जीज में क्या होता है कि एक कोई नेगेटिव इमोशन हमारा कोई है जिसकी वजह से हमें पर्टिकुलर चीजों से एलर्जी होती है।
तो उसको रिमूव करने में इसका क्लेंजिंग इफेक्ट होता है। Many of us experience a soothing and calming effect when we see the colors like yellow and orange. येलो और ऑरेंज देख के हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है ना, तो आप अपने बच्चे को येलो कलर पहना सकते हैं, उसके ऑरेंज कलर के टी शर्ट वगैरह भी आप पहना सकते हैं और आसपास की चीजों में ऑरेंज कलर का यूज कर सकते हैं। रेड कलर, now red relates to aggressiveness, tension, intensity and being passionate. It can relate to both good and bad. तो जहाँ ये बहुत वाइब्रेटिव होता है, आपकी एनर्जीज को इंक्रीज करता है, वहीं ये एग्रेशन को भी बढ़ाता है। तो अगर कोई बच्चा पहले से ही एग्रेसिव है तो रेड कलर का हम उसके लिए यूज नहीं करेंगे। वो टेंशन में रहता है तो हम उसको तब भी हम जो है रेड कलर का यूज नहीं करेंगे, ब्लू कलर का यूज करेंगे, है ना? तो लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत किनारे पर बैठा रहता है चुपचाप कहीं, तो हम जो है रेड कलर का यूज कर सकते हैं उसको एक्टिव बनाने के लिए। तो इसके दोनों गुड और बैड इफेक्ट्स होते हैं। इवन एक्चुअली सारे ही कलर्स के गुड और बैड इफेक्ट होते हैं और उन कलर्स का कौन सा शेड आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। उन कलर्स के शेड्स से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो रेड इज अ कलर दैट इंडिकेट्स हायर एनर्जी लेवल्स एंड हेंस इट माइट इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर की पहले से ही प्रॉब्लम है तो उसे रेड कलर्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। और अगर लो एनर्जी फील कर रहा है कोई व्यक्ति, हम नॉर्मल लोगों की भी बात कर रहे हैं साथ में, लो एनर्जी फील कर रहे हैं तो यू वेयर रेड कलर, गेट रेडी, वेयर रेड लिपस्टिक, यू विल फील वाइब्रेंट, राइट? एनर्जी लेवल्स आपका हाई होगा, पल्स रेट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा पहले से ही हाइपर एक्टिव है और हम उसको रेड कलर के कपड़े पहना रहे हैं, चारों तरफ रेड कलर की चीजें यूज कर रहे हैं, तो फिर जो है वो और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, तो हमारी परेशानियां बढ़ेंगी उसमें। तो हमें सोच समझ के ही कलर्स का यूज करना है। एक बार एक मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने, बच्चे बहुत इंसिस्ट कर रहे थे तो बच्चों के कमरे में रेड कलर के खिड़की और दरवाजे पेंट करा दिए। रेड कलर के सारी खिड़कियां और दरवाजे। तो उसके बाद जो है बच्चों में एग्रेशन बढ़ गया, बिकॉज दे आर सिटिंग इन दैट रूम, चारों तरफ उनके रेड रेड कलर है, अलमीरा भी रेड है और डोर भी रेड है, सब कुछ रेड रेड है। तो उनके लड़ाई झगड़े भी बच्चों के आपस में बढ़े और एग्रेसिवनेस बढ़ी, वो बहुत टेंस्ड रहने लगे। देन द पेरेंट्स रियलाइज्ड इट इज अ रॉन्ग यूजेज ऑफ रेड कलर, तो उन्होंने उसको वापस से ब्राउन कलर, नॉर्मल कलर जो डोर्स के होते हैं उसमें कन्वर्ट करवाया। सो सच एक्टिवनेस कैन आल्सो इंक्रीज द एपेटाइट इन चिल्ड्रन। तो हम रेड कलर को एपेटाइट बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हमें देख कर ही यूज करना है और अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट करके यूज करना है। अपने आप से इस प्रकार के प्रयोग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। या तो आप कलर्स की उतनी अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो आप यूज कर सकते हैं, वरना इट्स बेटर टू कंसल्ट टू अ थेरेपिस्ट। इसके अलावा होता है पिंक कलर, लवली पिंक कलर which emits loving energy. Though pink belongs to red family, it has an opposite effect on us. हमेशा ये लविंग एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे बच्चे जो ऑटिस्टिक बच्चे स्पेशली, उनको उनका फेवरेट कलर होता है पिंक, क्योंकि वो बहुत ही काम डाउन और लविंग एनर्जी उनको प्रोवाइड कराता है। इट रिप्रेजेंट्स फेमिनिटी एंड फर्टिलिटी इन जनरल। पिंक प्रोड्यूसेस अ माइल्ड इमोशन रिस्पॉन्स। तो पिंक से जो भी अगर कोई इमोशनल उनके अंदर कुछ उथल पुथल मची है, किसी चीज से वो परेशान हुए हैं, तो भी उनका माइल्ड रिएक्शन आए, माइल्ड इमोशनल रिस्पॉन्स आए, एकदम से बहुत एग्रेसिव नहीं। सॉफ्ट लाइट पिंक में ऑल्सो हेल्प देम इन कंसंट्रेटिंग। कंसंट्रेशन किसी भी काम में रिक्वायर्ड है, जरूरी नहीं है कि पढ़ रहे हों, हो सकता है कि वो ब्लॉक्स से कुछ बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन की जरूरत है। मे बी अ चाइल्ड इज पेंटिंग, तो उसमें भी कंसंट्रेशन की जरूरत है, तो वहां पर उनको पिंक कलर्स डिफरेंट वेज में प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। नाउ वी कम टू कलर्स ऑन वॉल। In children with ADHD,
retinas of their eyes have functional and anatomical deficiency. ADHD जिन बच्चों को होता है उनके रेटिनास में कुछ डिफेक्ट होता है, फंक्शनल डिफेक्ट भी होता है और उसकी बनावट में भी कुछ डिफेक्ट होता है, जिसके कारण उनको बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। येलो, ब्लू एंड ग्रीन वेवलेंथ्स के साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। It may not be with each and every child, but many of the ADHD child experience difficulties with yellow, blue, and green wavelengths. Whitewashed walls may appear hard and cold. अगर आप कोई कलर यूज ना करके चारों तरफ व्हाइट वॉल्स कर देते हैं बच्चे के कमरे में, तो हो सकता है कि उसे बहुत एक हार्ड फीलिंग हो कि एवरीवन इज वेरी हार्ड टू मी, और उसे एक आपकी वार्मथ उतना फील ना हो, कोल्ड फील कर सकता है। आपके व्यवहार में भी उसे कोल्डनेस फील हो सकती है, एंड इट मे लीड टू इंक्रीज इन हायर लेवल्स ऑफ एंजाइटी इन देम। उनका एंजाइटी लेवल उससे और ज्यादा बढ़ सकता है अगर दीवारें चारों तरफ सफेद हैं। नाउ वी विल सी हाउ टू यूज कलर्स फॉर डिजायर्ड रिएक्शंस। हमें जैसा रिएक्शन चाहिए बच्चे का, उसके लिए हम किस तरह से कलर्स का यूज कर सकते हैं। कलर कॉजेज अ बायोकेमिकल रिएक्शन इन द ब्रेन। ठीक है, कलर्स जो हैं, डिफरेंट कलर्स जो हम यूज कर रहे हैं, उनका एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है हमारे ब्रेन में। चिल्ड्रन विद हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स and learning deficiency have chemical imbalances in their brains. Already उनके brain में chemical imbalance है, तो हमें कलर्स का बहुत ही सोच समझ के प्रयोग करना होगा। Hence it is important to understand the colors that will lead to the desired reaction when दे आर कंसर्न्ड। अब उनकी किस एबिलिटी को, अगर हाइपर एक्टिव है तो हम रेड कलर का यूज नहीं करेंगे, हम ब्लू कलर का यूज करेंगे, ग्रीन कलर्स का यूज करेंगे। अ थेरेपिस्ट कैन असिस्ट द पेरेंट्स ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड इन अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कलर्स इन देयर लाइफ एंड विच कलर में हेल्प देयर चाइल्ड। All children are different and their responses to the colors may vary. So this is very important to understand कि आपका बच्चा किस कलर के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो there may be certain tests जो थेरेपिस्ट आपके साथ परफॉर्म कर सकता है कि आपका बच्चे के ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स कौन से कलर्स का आ रहा है और क्या रिस्पॉन्स आपको चाहिए, तब आप कौन सा कलर यूज करें। Autistic children perceive the colors more intensely and as comparison to the normal children we have already talked about. But we must understand and remember a few important points which we are discussing now. First thing कि वो बच्चे different हैं, उन्हें colors different तरीके से दिखाई देते हैं और उनके ऊपर colors का बिल्कुल different प्रभाव होता है। ग्रे टोन्स एंड डल कलर्स हैव कामिंग इफेक्ट। उन बच्चों के लिए जो डल कलर्स होते हैं, ग्रे टाइप की जो टोन्स होती हैं, वो कामिंग इफेक्ट देती हैं, उनको शांत करती हैं। ब्लू एंड ग्रीन कलर्स आल्सो हैव अ सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट ऑफ देम ऑन देम। तो ब्लू एंड ग्रीन कलर्स का भी आप यूज कर सकते हैं व्हेन एवर द चाइल्ड इज एग्रेसिव, तो आप ग्रीन और ब्लू कलर का यूज कर सकते हैं। रेड कलर कुड ब्रिंग टैंट्रम्स। अगर आप बहुत रेड कलर का यूज करेंगे, बच्चा पहले से ही एग्रेसिव है, एडीएचडी है उसको, तो रेड कलर का यूज करने से वो और भी ज्यादा टेंट्रम्स को शो करेगा और उसके दर्द भी बढ़ सकते हैं, मे बी कि उसके अगर कोई चोट लगी है कहीं या वो इमोशनली हर्ट है तो उसके पेन्स भी बढ़ सकते हैं। वाइट कलर कुड मेक देम फील डिप्रेसिव। अगर सफेद रंग का ज्यादा प्रयोग होगा उनके चारों ओर तो उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, वो ज्यादा सैड हो सकते हैं और हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस करें। तो व्हाइट कलर का तो अधिक प्रयोग करना नहीं है। वी हैव टू यूज कलर्स अराउंड देम, मे बी ब्लू, रेड, नॉट रेड, सॉरी, ब्लू, ग्रीन, पिंक
or light shades of different colors. So this is what I wanted to told. It is just an awareness program to tell the people that colors can help the autistic children, and even they can help to the normal people. So if anyone has any question, or अगर आप कुछ या अपना आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें, तो आप कर सकते हैं. You are most welcome. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, I just wanted to say, if you have any person whose child is autistic, you can bring that person, or you can show me the pic of that autistic child. Then I can scan and show that how his chakras are there. कितने imbalance होता है उनके चक्रा में. Okay. मैं भी ऐसा चाह रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े जो ऐसे बच्चों को हेल्प कर सकते हो. जैसे आप अगर उनका ऑरा स्कैन करके बता सकते हैं तो एक्चुअली तभी समझ में आएगा ना कि हम कह रहे हैं उनका हाँ इम्बैलेंस है, बहुत हाँ एग्रेसिव है, तो हाँ उनका रूट चक्र बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होती हैं, तो जी, नेचुरली ये बहुत बड़ा होगा. बहुत बड़ा और होता है. उनका हाँ माइंड काम नहीं कर रहा तो वो श्रिंक होगा, उनकी पीनियल ग्लैंड और उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं करती है, राइट तो वो राइट भी यू आर. बनेगा. हाँ और जो पिंक कलर का आपने यूज बताया, तो वो रिसेप्टिव नहीं होते हैं, वो लोगों से मिलते नहीं, तो उनका हार्ट चक्र कंजेस्टेड होगा, दे आर नॉट हाँ ओपन, और या उनका आई सोलर प्लेक्स अंडरस्टैंड. हाँ कंजेस्टेड होगा. तो तो एनर्जी हीलिंग ये सिस्टम्स उसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं. स्कैनिंग से हाँ, हमें उनके इम्बैलेंसेस, डिफरेंट चक्रास के इम्बैलेंस का पता चलेगा. पता लग जाएंगे. और हाँ, रेकी हीलिंग और प्राणिक हीलिंग के द्वारा आप उनके चक्रास को क्लीन करके और उनको उनके इमोशंस को बेटर कर सकते हैं. निशी जी हमारी और बहुत अच्छी हीलर हैं. रेकी एंड actually, प्राणिक हीलिंग. अरे जो लाएगा ना, कितने ला रहा है उसी में से थोड़ा सा ले लेंगे. यस निशी मैम, मैं जरूर आपसे कनेक्ट करना चाहूंगी बिकॉज माय सन ही इज ऑटिस्टिक. वो 3 साल का होने वाला पड़े है हुए अभी. नीचे वो गिरा दिया लिफाफा. और वो जब 2.5 साल का था तब डायग्नोसिस हुआ था कि ऑटिज्म है उसको. तो मैं आपसे कनेक्ट करूंगी पक्का उसके बारे में जानने के लिए. मैम मैं ऑलरेडी अब कनेक्टेड हूँ रेकी एंड ऑल से, बट स्टिल आगे और जानना चाहूंगी कि कैसे मैं उसकी एक्चुअली हेल्प कर आई हैव सकती डन हूँ. रेकी एंड क्या कहते हैं, आई हैव डन प्राणी, बट मेरी हीलिंग में आई यूज मोस्टली संजीवनी हीलिंग. तो आप कर रही हैं, आप अगर नेक्स्ट रजनी जी आप इनको इनवाइट कर सकती, तो हम उस बच्चे के चक्रा नेक्स्ट उसमें स्कैन करके दिखा सकते हैं. हाँ दैट वुड बी वेरी गुड, एंड लोगों को भी पता चलेगा. तो हाँ, निशा आप नेक्स्ट ट्यूसडे या उसके बाद जब भी आप मुझे कोई एक डेट बताइएगा. ट्यूसडेज नहीं को लेती हूँ. आप आपके सेशन में ही मैं आ जाऊंगी, जो हाँ मेरे नॉर्मल टाइम सेशन है में ही, मैं मेरे आके. सेशन में ही. यू ब्रिंग योर मैम चाइल्ड. एक्चुअली मैं हाँ फर्स्ट हाफ में तो बच्चे को लेके थेरेपी में जाती हूँ. आज जी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं गई. तो जी. मैं समाउ मुझे लिंक मिला तो व्हाट मैंने टाइम, कौन जल्दी. सी व्हाट थेरेपी टाइम सूट्स यू? करवाती हैं? मैम आफ्टर 3, एनी डे आफ्टर 3. तो हम उस वक्त कर लेंगे उस दिन. हाँ उस वक्त कर लेंगे. वील मैनेज समहाउ, हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे सो दैट वो और लोगों को भी आइडिया होगा कि हम किस तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को. मैम और भी आपसे पूछना चाहती हूँ मैं कि वो कौन सी थेरेपी करवाते हैं उनको वहाँ पे? स्पीच निशा मैम थेरेपी इसकी करवाते ऑक्यूपेशनल है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल एंड स्पीच. और हैं? ओके, स्पेशल मैं एजुकेटर के पास भी जाती हूँ. सारे ही हैं स्पेशल मोस्टली. एजुकेशन में क्या होता है? मैम अभी तो सिटिंग उसका बता रहे हैं, सिटिंग टॉलरेंस इम्प्रूव कर रहे हैं, आई कांटेक्ट इम्प्रूव कर रहे हैं. ये सारी हम्म, चीजों पे वर्कआउट हो रहा है बिकॉज उसका आई कांटेक्ट भी नहीं था, नेम रिस्पॉन्स भी नहीं था. तो अभी 3-4 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं मुझे थेरेपी उसको देते हुए. और तो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है आई कांटेक्ट में. और हम्म. बाकी तो स्टिल काम कर रहे हैं हम लोग. रजनी जी मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अभी जी रिसेंटली आई हैव लर्न, आई एम ग्राफो एनालिस्ट एंड ग्राफोथेरेपिस्ट आल्सो. व्हाट इज ओके दिस इज कि हम राइटिंग एनालिसिस या करते हैं और आई उसके नो. थ्रू उसको वो करते हैं. तो आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स एंड इन मैं उसको जल्दी लॉन्च करने वाली हूँ. बिकॉज ऑफ माई हेल्थ आई वॉज नॉट डूइंग दैट. तो ग्राफोथेरेपी ऐसी होती है, वो बहुत अच्छा काम करती है.
क्या होता है कि हम पर्टिकुलर रेस्पॉन्स देते हैं, वो हमारे कॉन्शियस रेस्पॉन्ड नहीं होते, वो हमारे सब कॉन्शियस रेस्पॉन्ड होते हैं, Yes. जिस तरह हम ब्रॉट अप हुए हैं। सेकेंडली, हम किसी, जैसे कोई इंसान है, जैसे मैं हूँ, I have been taking painkiller for so many years, but in spite of all that efforts, I could not stop my painkillers. But when I started my graphotherapy, after 2 months, my painkiller stopped. क्यों स्टॉप हो गई? क्योंकि आई वॉज प्रोजेक्टिंग सर्टेन एनर्जी टू द यूनिवर्स इन स्पाइट ऑफ, मान लीजिए कि मैं दवा ले रही हूँ, साथ में आई एम मेकिंग सर्टेन लेटर्स। मान लीजिए मैं कामिंग की दवा ले रही हूँ, और अगर हमारे पर्दे चारों तरफ रेड है तो इट विल बी न्यूट्रलाइज, कोई असर ही नहीं Yeah. होगा, Yes. है ना? तो हम सर्टेन पैटर्न, जो हमारा सिग्नेचर है, दैट कन्वेज सर्टेन पैटर्न्स टू द यूनिवर्स। उसी तरह बच्चे की हैंड राइटिंग में भी सर्टेन पैटर्न्स होते हैं जो वो यूनिवर्स को कन्वे कर रहे होते हैं, और जब तक वो पैटर्न चेंज नहीं होता है, हमारी हेल्थ या जो भी बिहेवियर पैटर्न है या हेल्थ पैटर्न है, वो चेंज नहीं होता। एज सुन एज वी ब्रिंग दैट चेंजेस, धीमे धीमे चेंजेस आने लगते हैं। सपोज हर चाइल्ड इज 3 years old, तो वो खुद तो नहीं लिख सकता है, बट द मदर कैन उस पे ड्रॉ करके Hold उसकी his पेंसिल hand. पकड़ के, हाँ, हाँ, उसका हाथ तो पकड़ जैसे के आप उसके वो हाँ जब वो आप वो लेटर उसको लिखवाते हो तो उसके ब्रेन पर इफेक्ट आता है एक्चुअली। वो जी, जो हाँ वो उसका हाँ, ब्रेन एक्टिवेट होता है। ये मैं और आई हैव उसमें एन दवा देने एक्सपीरियंस की ऑफ प्रोग्राम ग्राफोलॉजी, वगैरह, मैंने किया हाँ, है और मुझे थोड़े ही दिन के हैंड राइटिंग के मैंने मालविका जी से अपना वो करवाया अच्छा था, अच्छा, हैंड राइटिंग हाँ, एनालिसिस। तो और उसके बाद उन्होंने जो मुझे स्ट्रोक्स बताए उससे मुझे बहुत लाभ हुआ जिस जिस एरिया में, एंड आई वाज वेरी मच हाँ, सरप्राइज्ड कि with just one page of my हाँ, writing she could tell me so many things about me, मतलब हम्म, from the very beginning and to this time, मतलब मेरी पर्सनालिटी, इवन मेरी फिजिकल चीजें, और वो बहुत कुछ उन्होंने मुझे बताया। हाँ, उसके बाद ये जो इम्प्रूवमेंट्स उन्होंने बताए उसका मुझे बहुत लाभ भी हुआ। तो बहुत अच्छी बात है निशी जी, हम आपको किसी दिन ग्राफोलॉजी के का इंट्रोडक्शन देने के लिए भी बुलाएंगे जरूर। और मैं जी चाहती हूँ जरूर। कि और डिफरेंट थेरेपीज के लोग मेरे साथ जुड़ें, और मैं चाहती हूँ कि ये जो थेरेपीज हैं जैसे स्पीच थेरेपी है और इस तरह की और थेरेपीज वाले भी कम से कम एक अवेयरनेस पेरेंट्स को दें कि पेरेंट्स को और क्या-क्या कुछ करने की जरूरत है। तो पहले तो बच्चे को एक्सेप्ट करें कि बच्चे में कोई कमी है, उसको कुछ करना पड़ रहा है। कई बार बच्चे में बहुत थोड़ी-सी कमी होती है, दैट कैन बी इम्प्रूव्ड, वो बहुत बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो मैम एक कुछ चीज और है, हाँ, along with the child, mother should also be treated, क्योंकि मदर में भी कहीं ना कहीं एट द हाँ, टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मदर में भी कुछ ना तो कुछ तो था, तो था। कि जहाँ से हाँ, बच्चे और में ये प्रॉब्लम आई। अभी भी है, लाइक इट्स हाँ अ बिग शॉक व्हेन यू कम टू नो अबाउट योर चाइल्ड। हाँ, तो इसलिए मैंने शुरू में भी बात, जब मैंने बैचलर वाला वेबिनार लिया था ऑटिस्टिक चाइल्ड का, तब उसमें मैंने ये हम्म, मेंशन किया था कि पेरेंट्स शुड आल्सो ट्रीट। और अभी एक और वेबिनार मेरी प्लानिंग में है जो मैं पेरेंट्स के लिए लेना चाहती हूँ कि पेरेंट्स जी, भी तो उतने ही झटका खाया है उन्होंने, तो उनको किस तरह से वो जब ठीक होंगे, जब वो एक्सेप्ट करेंगे। एंड आई नो सर्टेन पेरेंट्स जिन्होंने, उनका बेटा 40 साल का हो गया है, बट दे डिड नॉट रियलाइज, दे डू नॉट एक्सेप्ट कि उसकी कोई प्रॉब्लम है, स्लो लर्नर है बस। लेकिन उसके जो एग्रेशन है, उसका जो बिहेवियर है, वो सब कुछ चेंज हो सकता था अगर बचपन से ही ट्रीट करते, या अभी भी ट्रीट करें तो भी चेंजेस आ सकते हैं। एनर्जीज आर लिंक्ड, अवर एनर्जीज आर लिंक्ड। अगर घर में एक भी, अगर जो जैसे जेनेटिक जो डिजीज हाँ, चली आ रही है, डायबिटीज या कुछ भी, तो अगर एक भी फैमिली में हील होता है, तो उसके रिलेटेड जितने लोग हैं सब प्रॉपरली लोग विथ हील होते काउंसलिंग हैं। वो भी हील हो जाते हाँ, हैं। हाँ, तो बिल्कुल, अगर बिल्कुल। मदर और चाइल्ड दोनों ट्रीटमेंट में आएंगे तो इफेक्ट विल बी बेटर। आई हैड हाँ, वन क्लाइंट, जो बच्ची बीए का एग्जाम देने वाली थी, बहुत इंटेलिजेंट, और वो बहुत साइकोसोमेटिक हो रही थी। मैंने उससे यही सवाल पूछा, उसकी पूरी फैमिली आई थी, कि हम्म, इसकी प्रेगनेंसी के टाइम में आपका क्या था? बोली ऐसा था, और विद आफ्टर 1 month शी वॉज टोटली कन्वर्टेड। जबकि हम्म, मैंने मदर को हील नहीं किया, बट मदर केम इनटू अवेयरनेस, द चाइल्ड केम इनटू अवेयरनेस, मदर चेंज हर पैटर्न, या और वो चाइल्ड हील हो गई। हाँ, तो ये तो इसमें मतलब ये आप
ये इनका जो भी नाम है, ये अपने को हील करना शुरू कर देना सबसे पहले तो आपसे ट्रीटमेंट लेके। शी हील्स, हाँ, आप बैचलर रेमेडीज के बारे में भी सोच सकते हैं। एक तो लर्निंग एबिलिटीज बढ़ती हैं और हमारे पास बहुत अच्छी रेमेडीज इसकी हैं। आपने पता नहीं मेरा बैचलर वाला सुना है कि नहीं, 2 वीक्स बिफोर यूट्यूब पे आपको मिल मैं तो जाएगा। सारे सुन रही हूँ, मैं तो सारे नहीं, सुन आप रही तो हूँ। सुन रहे हैं, हाँ। निशा से बात मैम, कर रही हूँ बिकॉज आई हाँ नो जी, हाँ निशा जी। ऑल्सो। अच्छा, वो निशा, मैं निशी, दैट्स व्हाई Yeah, that's why. Nisha is also रेकी हीलर। वो खुद भी है, ओके। अपने को भी हील करती हैं, रेकी से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हैं। और तो शी नोज क्वाइट अ मैम, लॉट। हील करना होता है ना, तो हीलिंग इज गुड, वेरी गुड, बट हो सकता है वो एक जनरल हीलिंग दे रही है, बट जब हाँ, उनको पता लग जाएगा कि कहाँ पे इट नीड्स मोर हाँ, अटेंशन, तो यस, आउटकम विल बी यस, बेटर। दैट इज देयर, दैट और इज मेरे देयर। ख्याल, हाँ,